वेलकम टू एपीएस सॉल्यूशन। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की फिजिक्स से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि हर साल आता है, समांतर क्रम का है। श्रेणी क्रम का पहले बना चुके हैं, तो ये इसका क्रम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। तो R1 R2 इस तरीके से जोड़ेंगे तो समांतर क्रम लिखेंगे। कैसे कैसे क्रम होता है लिखने का, वो देखिए। क्या लिखेंगे? तीन अगर प्रतिरोध जोड़ेंगे तो तीन, चार होंगे तो चार। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक अन्य बिंदु से जोड़ते हैं, तो इस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। यही भाषा मेरी इसमें लिखी है, देख लो क्या लिखा है। परपथ में लगे प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को एक बिंदु, यानी ए हमने माना है चित्र में, ये है, तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु यानी बी से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। ये तो हमारा क्रम हो गया। अब हम इसमें जो हमने लिखे हैं R1 R2 R3, वो किस तरीके से लिखेंगे। माना R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये भाषा हमारी लिखी हुई है यहाँ पर। R1 R2 R3 को प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया, जिनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 R3 हैं। इनमें धाराएं क्रमशः I1 I2 R3 हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धाराएं समान बहती हैं और इसमें धाराएं तीनों अलग अलग प्रतिरोधों में जाएंगी। I1 इसमें, I2 इसमें, I3 इसमें। लेकिन इसमें हमारा विभवांतर एक समान होता है, उसमें विभवांतर अलग अलग है। तो इसको भी हम ओम के नियमानुसार लिखेंगे। ओम के नियमानुसार वही V बराबर आई आर सूत्र होता है। यहाँ से हम I अलग अलग है तो I का मान निकालेंगे, B बटा R। तो हमारा प्रथम प्रतिरोध है, उसके लिए I1 का मान B अपान R1 हो जाएगा इस तरीके से। दूसरे प्रतिरोध के लिए है Y2 बराबर B अपान R2 हो जाएगा। तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर B अपान R3। तो इनको हम, क्योंकि मेरे परिपथ में टोटल धारा कितनी है, I एम्पेयर की, तो I एम्पेयर की धारा हमने प्रवाहित की, तो I टोटल तीन भागों में टूटी है, I1 I2 I3। I का मान हमने रख लिया यही B अपान R, तो ये B अपान R हो गया। I1 का मतलब B अपान R1, B अपान R2, B अपान R3। इसमें हमारा B कॉमन है, B कॉमन ले लिया, B से B कैंसिल हो गया, जो हमारा आया वो ये 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसको लास्ट में क्या लिखा है निष्कर्ष में, कि परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उल्टा लिखा है इसलिए व्युत्क्रम, उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग होता है तुल्य प्रतिरोध। इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। तो इस तरीके से लिखने से नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। धन्यवाद। दोनों क्रम इसी तरीके से हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम एक जैसे ही हैं, बस उसमें है धाराएं एक समान होती है, विभवांतर अलग अलग। इसमें विभवांतर एक है, धाराएं अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखना है। धन्यवाद।